हेलो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए समझाऊंगा नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो 2024 में बने हैं। वे सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ इसके अंदर लिए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चा, 2024 में बिहार के 9वीं बार दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीतीश कुमार हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। कुछ खास बात और समझने की कोशिश करना। नीतीश कुमार दोस्तों जनता दल पार्टी से था दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 22 मार्च 1912 को दोस्तों बिहार की स्थापना हुई थी। और अगर दोस्तों आपसे राजधानी पूछा जाती है तो क्या है दोस्तों? पटना है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए। 243 है। और दोस्तों अगर आपसे राज्यपाल की बात करता है तो राजेंद्र आलकर है दोस्तों। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पढ़िए एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वे बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपाई सोरेन है, जो कि आपके बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। कुछ खास बात आज समझने की कोशिश करना दोस्तों। जैसे दोस्तों हेमंत सोरेन झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी से था दोस्तों। फिर आपको क्या करना है दोस्तों? ये समझने की कोशिश करना कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी से था दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है दोस्तों? JMM से कहा जाता है दोस्तों। और ये कहाँ का था दोस्तों? झारखंड का था। अगर दोस्तों झारखंड की खास बात आपसे पूछी जाती है कि इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। राजधानी भी पूछी जाती है दोस्तों, रांची है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। अगर राज्यसभा सीटों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, कितना है? 6 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 81 है। और अगर दोस्तों राज्यपाल की पूछी जाती है तो CP राधाकृष्ण है दोस्तों। ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये समझिए दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। ये आप सभी दोस्त जानते होंगे। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाए दोस्तों? भजन लाल शर्मा है। ये चित्र किसका है दोस्तों? भजन लाल शर्मा का है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के बारे में और कुछ बातें पढ़ते हैं। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से था भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। और अगर दोस्तों राजस्थान की गठन पूछा जाता है तो 30 मार्च 1949 को दोस्तों राजस्थान का गठन हुआ था। राजधानी की बात करता है तो जयपुर है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए। आप कह रहे होंगे सर 200 है। और राज्यपाल दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा है। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, सभी के सभी दोस्त मिलकर ये समझिए। मध्य प्रदेश के दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? अगर दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपसे बात की जाती है तो आप सभी के सभी कह रहे होंगे मोहन यादव है, जो कि आपके कौन सा ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? बी ऑप्शन में। ये मोहन यादव का दोस्तों क्या है? चित्र बना दिया गया है। अगर दोस्तों और खास बात समझने की कोशिश करना, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। मध्य प्रदेश का था दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगर स्थापना की बात करता है तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करता है तो दोस्तों क्या है? भोपाल है। उसके बाद दोस्तों अगर लोकसभा की सीटों की संख्या पूछी जाती है तो 29 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछी जाती है तो 11 है। विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 230 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है दोस्तों। मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वे विष्णुदेव साय है, जो कि आपका बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। और भी समझने की कोशिश करना कुछ खास बात। ये देखिए, विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। और अगर छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करता है, गठन की बात करता है तो 1 नवंबर दोस्तों 2000 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। राजधानी क्या है दोस्तों? नया रायपुर है। यानी कि नई दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बन चुकी है दोस्तों? रायपुर बन चुकी है। और दोस्तों सीटों की संख्या पूछी जाती है तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 90 है। और अगर दोस्तों राज्यपाल की बात करता है तो हरीश चंद्र, आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर याद रखना। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है?
इसका जो फाइनल आंसर हो जाए दोस्तों वे रवंत रेड्डी है दोस्तों, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों क्या है, करेक्ट है। और दोस्तों ये मैंने आपके सामने चित्र बना दिया गया है, आप और भी कुछ खास बात समझने की कोशिश करना। रवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से था दोस्तों, और कहाँ का था दोस्तों, तेलंगाना का दोस्तों ये है राज्यपाल था। और अगर दोस्तों आपसे कोई ये पूछा जाता है दोस्तों, अगर तुमसे कोई ये, हाँ मुख्यमंत्री था दोस्तों, राज्यपाल नहीं था। तेलंगाना की अगर गठन की बात की जाती है दोस्तों 2 जून 2014 को हुई थी। और दोस्तों इसकी राजधानी पूछी जाती है तो हैदराबाद। लोकसभा की सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 119 है। राज्यपाल की बात करता है तो तमिल, हाँ तेमिलिसाई सुंदर राजन है दोस्तों, तेमिलिसाई सुंदर राजन है, इसका ये फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाए दोस्तों, सिद्धारमैया है दोस्तों, जो कि आपके बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन और समझने की कोशिश कीजिएगा। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से था दोस्तों। और कर्नाटक की अगर कुछ खास बात की आपसे पूछी जाती है, कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 28 है। राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों, 12 है। उसके बाद विधानसभा की सीट कितनी है दोस्तों, 224 है। अगर राज्यपाल की बात करता है तो थावर थावर चंद गहलोत है, थावर चंद गहलोत है दोस्तों, जो कि आपका यहाँ इसमें डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, सभी के सभी इधर, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों वे सुखविंदर सिंह सिक्खू है दोस्तों, जो कि आपका डी ऑप्शन में डाल दिया गया है। ये दोस्तों आपके सामने फोटो बना दिया गया है, मेरे दोस्त आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। सुखविंदर सिंह सिक्खू कांग्रेस पार्टी से था दोस्तों। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कुछ खास बात अगर आपसे पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1971 को दोस्तों स्थापना हुई थी। और दोस्तों राजधानी पूछी जाती है तो शिमला। और अगर दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या पूछी जाए तो 4, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त बताइए, 3 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 68 है। और अगर दोस्तों आपसे राज्यपाल की बात करता है तो शिव प्रताप शुक्ल है दोस्तों इसका राज्यपाल। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाता है, बताइए दोस्तों आप सभी के सभी दोस्त मिलकर क्या हो जाएगा, पेमा खंडू है दोस्तों, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कुछ खास बात। पेमा खंडू भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश की कुछ खास बातें की जाती है कि अरुणाचल प्रदेश के को राज्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों, 20 फरवरी 1987 को मिला था। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ईटानगर है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों बताइए, 1 है। और अगर दोस्तों आपसे विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी है, 60 है। और मेरे दोस्त अगर राज्यपाल की बात करता है तो केवल्य त्रिविक्रम नाइक है। ये समझिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वे क्या हो जाएगा, मानिक शाह है, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे दोस्त बताइए, बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यह आज समझने की कोशिश करना। मानिक साहब भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। और त्रिपुरा की अगर दोस्तों आपका गठन की बात की जाती है तो 21 जनवरी दोस्तों 1972 को हुई थी। राजधानी की बात की जाती है तो अगरतला है। लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों बताइए, 60 है। और अगर आपसे कोई ये पूछा जाता है राज्यपाल कौन है, इंद्र सेना रेड्डी निल्लू है दोस्तों। ये इसका फाइनल आंसर है। ये देखिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझिए गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है दोस्तों। अगर मेरे दोस्त गोवा के मुख्यमंत्री की बात करता है तो क्या नाम है, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, प्रमोद सावंत है जो कि ये आपके सामने चित्र बना दिया गया है, आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। गोवा का गठन कब हुआ था दोस्तों, 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, पणजी है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 1 है। विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी जाती है तो दोस्तों 40 है।
और अगर दोस्तों आपसे राज्यपाल की बात की जाती है तो इसका पिल्ली है दोस्तों, यानी कि श्रीधरन पिल्ली है। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अगर दोस्तों इसका फाइनल आंसर की बात की जाती है तो आप क्या देना दोस्तों? ए देना, यानी कि ए एन बीरेन सिंह है, एन बीरेन बीरेन सिंह है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया गया है। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से था दोस्तों। और मणिपुर की अगर स्थापना की बात की जाती है तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात की जाती है दोस्तों, इम्फाल है। लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 2 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 है। विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी जाती है कितनी है मेरे दोस्त? 60 है। राज्यपाल की अगर बात की जाती है दोस्तों, अनुसुईया उइक है, अनुसुईया उइक है, जो कि आपके किस यहाँ पर फाइनल डाल दिया गया है। ये आपके सामने फोटो बना दिया गया है उसका। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पढ़िए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको पता होगा सभी का दोस्तों को, ममता बनर्जी है दोस्तों, जो काफी चर्चित भी रही है आपके सामने। ये समझिए दोस्तों, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से थी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये भी याद रखना दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पश्चिम बंगाल की 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी की बात करता है दोस्तों, क्या है? कोलकाता है। लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 294 है। और दोस्तों राज्यपाल की अगर आपसे बात करता है तो आनंद बोस है। ये समझे दोस्तों। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है दोस्तों? आप सभी के सभी दोस्त बताइए, तमिलनाडु के प्रधान, हाँ, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देखिए उसका मुख्यमंत्री का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन ही है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और कुछ बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मुथुबेल करुणानिधि स्टालिन द्रविड़ मुनु नेत्र कंडम पार्टी से था दोस्तों। और इसकी अगर तमिलनाडु की दोस्तों स्थापना की बात करता है, गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी की बात करता है चेन्नई है दोस्तों। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 39 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 18 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 234 है। और दोस्तों राज्यपाल की बात करता है तो आर एन रवि है। ये समझने की कोशिश करना दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। आप सभी के सभी दोस्तों को पता होगा दोस्तों, पिनराय विजयन है। पिनराय विजयन है दोस्तों, जो कि आपके बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। और कुछ खास बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पिनराय विजयन भारतीय कम्युनिटी पार्टी से था दोस्तों। और दोस्तों ये केरल की अगर आपसे स्थापना की गठन की बात की जाती है तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी की बात करता है तो तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 20 है। राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 9 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है तो वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।